में बिभ्रतीं कुण्डलिद्वे भ्राजच्छ्रीनीलवस्त्रां स्फुरद चलद्धारभारां मनोज्ञां ध्यायेन्मार्तण्डपुत्रीं तनुकिरणचयोदीप्तदीपाविरामं नीलवर्णे नमस्तुभ्यं सर्वलोकैकपूज्यते सर्वपापप्रशमनिं मा यमुना देव्यै नमो नमः। बोले श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री यमुना जी को सभी श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। अतः श्री यमुना अष्टकं पाठ। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटां तटस्थ नवकानन प्रकटमोद पुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजित स्मर्पितो श्रियं बिभ्रतीं कलिंद गिरिमस्तके पततमन्दपूरोज्ज्वला विलास गमनोल्लसत प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोष गतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धो सुता भुवं भुवनपावनीम् अधिगतामनिकस्वनैः प्रियाभिर्विसेवितां शुकमयूरहंसादिभिः तरंग भुज कंकड़ प्रकट मुक्तिका बालुका नितंब तट सुंदरम नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम अनंत गुण भूषिते शिव विरंचिते वस्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशराभीष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखं भावय यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमन तो भवत सकल सिद्धिदा सेवितां तया सदृशतामयात् कमलजास पत्नी वयत हरे प्रिय कलिंदया मनसि मे सदा स्थीयताम् नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयपानतः यमोपे भगनी सुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरे यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनुवत्वमे तावता नादुर्लभतमारतिर्मुररिपो मुकुन्द प्रिये अतोस्तु तव लालना सुरधुनी परम संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितै स्तुतिं तव करोति कः कमलजास पत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः एहं तव कथादिका सकल गोपिका संगमा स्मरश्रम जलाणुभे सकल गात्र जय संगमः तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसुते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः तया सकल सिद्धयो मुररिपुश्च संतुष्यति स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्री हरेः इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्री यमुनाष्टकं पाठ संपूर्णं। बोले श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय।
यमुनां नमामि। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्रीश्च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिः गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। परम सौभाग्य स्वरूप श्री यमुना जी के पावन तट पर विराजमान हैं और श्री यमुना जी की महाआरती सेवा के लिए हम सभी यहाँ विराजे हैं। श्री यमुना जी की सेवा या फिर किसी भी इष्ट आराध्य की सेवा तीन स्वरूप से बतलाई गई है, तन, मन और धन। तीन स्वरूप से सेवा का प्रकार है और जिनमें कि हमारे यहाँ मुख्य में जो विशेष स्वरूप सेवा मानी गई है वह मन की सेवा मानी गई है। मानसिक पूजा, मानसिक सेवा का विशेष और सबसे ज्यादा उच्च स्थान मान्य किया गया है। द्वितीय स्थिति जो भाव जो मान्य किया गया वह तन की सेवा है, श्रम की सेवा। और तृतीय जहां जब जीव कुछ भी करने के लिए सामर्थ्यवान नहीं है, जब जीव में बिल्कुल सामर्थ्य खत्म हो जाए तो उस स्थान पर धन की सेवा मान्य की गई है। प्रत्येक जीव सेवा से जुड़ा हुआ है और जहां आराध्य स्वरूप विराजमान है, जहां कृपा स्वरूप विराजमान है, वहां सेवा, ठाकुर जी के भजन का फल भी सेवा स्वरूप है। श्री यमुना जी का नित्य स्वरूप जो ठाकुर जी के साथ में विराजमान है वह भी सेवा स्वरूप में है। स्मर श्रम जलाणु भी सकल गात्र जय संगमः तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूर सुते सदा। श्री यमुना जी सदैव सेविका स्वरूप में ठाकुर जी के साथ विराजमान है। और सर्वप्रथम जो भाव सबसे पहले बोला गया तो वह मन की सेवा है। आधे से ज्यादा स्थिति तो महाराज सबसे पहले यही आ जाती है कि प्रथम सेवा में ही जीव विक्षिप्त हो जाता है। तन की सेवा बड़ी आसान है, धन की सेवा बड़ी और उससे ज्यादा आसान है। लेकिन महाराज जहां भाव की सेवा आ जाती है, जहां मन की सेवा की बात आ जाती है, वहां महाराज सारी स्थिति परिस्थिति बदल जाती है। तो सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी स्थिति वही स्थिति है। जीव सबसे पहली जो स्थिति भाव सेवा है, जो भाव की कृपा है। श्री यमुना जी ठाकुर जी और किशोरी जी के साथ नित्य स्वरूप में अपने भाव स्वरूप में ही विराजमान है। ब्रजाधिराज नंदना मुदाब गात्र चंदना नुलेप गंध वाहिनी भवाब्धि बीज दाहिनी। श्री यमुना जी सदैव सर्वप्रथम जो ठाकुर जी के साथ नित्य विहार में विराजमान रही, वह स्वरूप भाव में भंगमा स्वरूप है। ठाकुर जी के साथ नित्य विहार स्वरूप में श्री यमुना जी भाव में हैं। और श्री यमुना जी सबसे पहले यदि किसी जीव को कुछ सिखाती हैं तो वह भाव सेवा सिखाती हैं।
नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा। श्री यमुना जी सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है, धन दौलत ऐश्वर्य वैभव। महाराज संसार का ऐसा कोई भौतिक सुख संसाधन नहीं है जो श्री यमुना जी देने में पीछे हट जाए या फिर इनके पास में किसी चीज की कमी हो। पुष्टि को पुष्ट करने वाली श्री यमुना है। और जिन्होंने अगर नाम सुना हो पुष्टि मार्ग में, तो श्रीनाथ जी महाराज का। महाराज संसार में सबसे बड़ा, अगर श्रीरंगम के बाद में दक्षिण में श्रीरंगम, और अगर दूसरे नंबर पे कहीं अगर नाम आता है उत्तर भारत में, तो श्रीनाथ जी महाराज धन के मामले में सबसे बड़ा विशालकाय मंदिर है। इतना दान इतना वैभव है, महाराज अच्छे अच्छे की बुद्धि चकरा जाए, इतने ही धन की सामर्थ्य है। और आज भी श्रीनाथ जी की विशेषता है कि श्रीनाथ जी में सर्वप्रथम जब ठाकुर जी की मंगला होती है तो सबसे पहले नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद बेहरत प्रिय प्यारी निकट तेरे, बेहरत प्रिय प्यारी वृंदावन रजधानी। मैया वृंदावन महारानी महारानी। टहल महल की मिलाया निरंतर, टहल महल की मिलाया निरंतर। कृपा करहो ब्रजरानी, मैया कृपा करहो महारानी। नमो नमो यमुने महारानी। जो जन पान करत पाय तुमरो, जो जन ध्यान करत पाय तुमरो। तेन त्रयताप सिरानी, ओ मैया तेन त्रयताप सिरानी। नमो नमो यमुने महारानी।